टैलेंट होते हुए भी कुछ लोग पीछे रह जाते हैं और कम हुनरमंद लोग आगे निकल जाते हैं। ये हम सब ने कहीं ना कहीं अपने आसपास होते देखा होगा। कामयाबी पाने के लिए कैसे अपने हुनर को सही इस्तेमाल करें ताकि आपको भविष्य में कभी भी पछताना ना पड़े कि टैलेंट होते हुए भी मैं पीछे रह गया। ये कांटा ऐसा होता है जो आपको जीवन भर चैन से जीने नहीं देता। अगर आपको लगता है कि आप में कोई हुनर है, कोई टैलेंट है और आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, भले ही आप कुछ भी कर रहे हों, पढ़ाई या फिर नौकरी, अगर कोई टैलेंट आपके अंदर है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने हुनर को कैसे सही इस्तेमाल करना है ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे। फिर आप चाहें जो भी कर रहे हों, नौकरी या पढ़ाई, आप अपने हुनर को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। कैसे अपने हुनर को आगे बढ़ाना है और उससे पैसा कैसे कमाना है, कामयाबी कैसे पानी है, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, सबसे पहले मैं मानकर चलता हूँ कि आपके अंदर कोई स्किल है, आपके अंदर कोई हुनर है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो टैलेंट हमारे पास है वैसा टैलेंट और किन के पास है जो सक्सेस हैं, जो कामयाब हैं। वही टैलेंट होने के बावजूद वो क्यों कामयाब हुए और हम क्यों पीछे रह गए, या फिर हम अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाए। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उन कामयाब शख्सियत को देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, उनके काम को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर स्टोरी टेलिंग का टैलेंट है, वॉइस ओवर का टैलेंट है, आप वॉइस ओवर अच्छा कर सकते हैं, तो ये तो एक बात हो गई कि ये हुनर मैंने अपने अंदर पैदा कर लिया, मेहनत करके, उसको सीख के, समझ के, और कुछ मेरे अंदर पहले से ही था। लेकिन अगर मुझे अपने वॉइस ओवर को सही से इस्तेमाल करना है, इस हुनर को सही रूप देना है, सही प्लेटफॉर्म देना है, तो मुझे क्या कदम उठाने पड़ेंगे, आप खुद सोचिए। आप सबसे पहले उन लोगों को देखोगे जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और उन लोगों ने कामयाबी भी पाई। जब मैं उन लोगों के काम को देखूंगा और समझूंगा तो मैं ये समझ पाऊंगा कि जो टैलेंट, जो हुनर मुझ में है वो कितना कम है और मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है ताकि मैं उनके जैसा काम कर पाऊँ। भले ही मैं उनसे अच्छा ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं उनके बराबर पहुँचने की कोशिश तो करूँ। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यही देखोगे ना कि आपके फील्ड में ज़्यादा कामयाब लोग कौन हैं और वो किस तरह का काम कर रहे हैं। जब आप अपने टैलेंट को पहचान कर ये देख पाते हैं कि मुझे अपने टैलेंट को और कितना निखारना है, तो आप अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि मुझे भी कुछ कुछ इनकी तरह करना है। मैं आपको नकल करने के लिए नहीं बोल रहा, आप नकल हूबहू कर भी नहीं पाएंगे। आप कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी ज़रूर वहाँ पर दिखाएंगे और वही क्रिएटिविटी आपकी पहचान बनेगी। अब जब आप समझ चुके हैं कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट देना है, किस तरह की सर्विस देनी है, अपने टैलेंट को सही से इस्तेमाल कैसे करना है, अब आपको ये रास्ता मिल गया है कि आपको उस पर कैसे आगे बढ़ना है। अब ये हो गई एक बात। इसके बाद क्या आता है, जब आपने ये चीज़ समझ ली तो उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद जाहिर है उस तरह का काम करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी। हो सकता है मैं वॉइस ओवर का काम जानता हूँ, लेकिन अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे वॉइस ओवर के साथ साथ एक वीडियो एडिटर भी चाहिए होगा, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए। और इसी तरह दूसरे क्षेत्र में भी जब आप काम करने जाते हैं तो एक टैलेंट के साथ आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। उसके बिना आप अपने टैलेंट को, सिंगल टैलेंट को जग जाहिर नहीं कर पाएंगे, समाज के सामने नहीं रख पाएंगे। या तो आप खुद वो इक्विपमेंट और वो दूसरी नॉलेज इकट्ठी करो, या फिर किसी दोस्त के साथ जो ये जानता हो कि इस काम को किस तरह से करना है, जो आपकी मदद कर सके, जिसके पास वो इक्विपमेंट हो, आप उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर उस काम को शुरू कर सकते हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि भाई मुझ में तो टैलेंट है, मुझ में तो हुनर है, अब जिसको मेरे हुनर की ज़रूरत होगी वो खुद मुझे ढूंढता हुआ मेरे पास पहुँच जाएगा, तो दोस्त ऐसा कभी नहीं होता। आपको कोई ढूंढता हुआ नहीं आएगा। जब तक आप अपने हुनर को, आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं रखेंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना हुनर है। वो आपको खुद
प्लेटफॉर्म बना के वो आपको खुद उन लोगों के सामने पहुंचाना होगा, उसके बगैर आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी इंतज़ार में मत बैठे रहना कि कोई आएगा और मेरी ज़िंदगी बदल देगा। पूरी उम्र बीत जाएगी लेकिन कोई नहीं आएगा किस्मत बदलने वाला। आपको अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। और एक बार जब लोगों को आपका टैलेंट पता चल जाता है तो फिर तो हज़ारों लोग आपके साथ काम करने के लिए आ जाएंगे। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी परेशानियां हो, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन वो वर्थ इट होगी। आपको उसकी कीमत बाद में ज़रूर मिलेगी, ये बात कभी मत भूलना। और अगर आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, तो किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप में टैलेंट वाकई में है तो उस आदमी को आपकी ज़्यादा ज़रूरत होगी जो आपसे काम करवा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बहुत हुनरमंद हो। इसीलिए अगर आपको वाकई अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है, तो किसी की चापलूसी मत करिए। इससे आप अपनी वैल्यू खुद गिरा देते हैं और बाद में आपको उससे पछतावा होता है। अपनी वैल्यू करना सीखो। और वैल्यू कब पैदा होगी? जब आपको अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस आएगा, अपने हुनर पे आपको आत्मविश्वास आएगा। ज़रा सोचिए कि आपके अंदर कोई टैलेंट है लेकिन आप अपने टैलेंट की खुद ही कद्र नहीं करते। आप ये सोचते हैं कि ये तो बहुत आम टैलेंट है, बहुत आम हुनर है, सब लोग ये कर सकते हैं, तो आप उसमें कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको ज़रूरत है तो अपने टैलेंट पर कॉन्फिडेंस जगाने की कि नहीं, जो आपने सीखा है वो सबसे बेहतर है, आप इसमें सबसे बेहतर कर सकते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। अपने उस टैलेंट पर कभी घमंड मत करना, अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना, वरना वो अहंकार आपके टैलेंट को ले डूबेगा, आपकी ज़्यादा सीखने की आदत को ख़त्म कर देगा। इसीलिए आप अपने फील्ड में ऊंचाइयों तक नहीं जा पाएंगे। अहंकार को ख़त्म करो, टैलेंट को निखारने पर काम करो। अब आप अपने टैलेंट के हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ढूंढने लग चुके हैं कि मेरे जैसा काम मार्केट में और कौन कर रहा है जो कामयाब है। ये चीज़ें आपने ढूंढ ली है, उसके बाद आपने उनके जैसा काम करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स और प्रॉपर टेक्निकल चीज़ें सीख ली हैं। ये 3 काम आप कर चुके हैं। इसके बाद आप अपनी वैल्यू करना भी सीख चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि जो टैलेंट आपके पास है वो यूनिक है। आपके अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है, इस बात का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी 2 लोग सिमिलर एक जैसे नहीं हो सकते। सभी के दिमाग, सभी की आवाज़, सभी का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए जो टैलेंट आप में है वो किसी और में नहीं हो सकता। आपकी तरह काम करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हूबहू आपके जैसा सोचने वाला और करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ें हम सीख चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें किसी काम की नहीं हैं, ये बातें किसी काम की नहीं हैं अगर आप अपने सर्कल को चेंज नहीं करेंगे। आप उन लोगों में बैठिए जो आपके फील्ड के हों। आप ऑटो ड्राइवर के साथ वक्त बिता के एरोप्लेन चलाना नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको एरोप्लेन के पायलट के साथ ही बैठना होगा, उसे ही अपना दोस्त बनाना होगा, उसे अपने सर्कल में शामिल करना होगा। अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। अपने दूसरे दोस्तों से दोस्ती तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने सर्कल में नए लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है। उन लोगों के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। जब आप उन लोगों के साथ वक्त बिताएंगे तो जाहिर है आपकी बातचीत के विषय आपके काम से ही संबंधित होंगे, और ऐसे में आपको नए नए तरीके पता चलते जाएंगे कि आप अपने टैलेंट का, अपने हुनर का सही तरीके से और भी बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनको अपना सही मुकाम मिल पाता है? हमें बहुत से लोग ऐसे दिखे होंगे, मिले होंगे, लेकिन हमने कभी भी अपने आप से ये सवाल नहीं किया कि जो टैलेंट मेरे अंदर है, क्या मैंने उसका सही से इस्तेमाल किया है? क्या मैंने वो कामयाबी हासिल की है जितना टैलेंट मेरे अंदर है? अगर आपको लगता है कि आपको अपने टैलेंट, अपने हुनर के हिसाब से वो पहचान नहीं मिली, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। अगर आप अपने टैलेंट को सही से एग्जीक्यूट करना सीख जाते हैं, उसके लिए सही प्लेटफॉर्म ढूंढ लेते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप कामयाबियों के शिखर पर पहुँचते चले जाएंगे। इंसान अक्सर मजबूरीवश अपने हालातों से समझौता कर लेता है। वो हालातों के सामने घुटने टेक देता है, और जितना हुनर उसमें होता है वो सही से इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग अपने टैलेंट और अपने हुनर पर विश्वास रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं,
वो लोग कभी भी हालातों से समझौता नहीं करते, चाहे कुछ वक्त के लिए उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन ऐसी दिक्कतों में भी वो अपने लक्ष्य को नहीं भूलते हैं। उन्हें जब भी ज़िंदगी मौका देती है, उन्हें जब भी दोबारा मौका मिलता है, वो अपनी आजमाइश ज़रूर करते हैं। और ऐसे ही लोग आगे चलकर हमारे लिए आइडल बन जाते हैं, हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं। ज़िंदगी तो सबकी कठिन है, सबको कमाना है, सबको अपना घर चलाना है, लेकिन उस घर चलाने में हम ये कभी ना भूल जाएं कि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो कहीं मर तो नहीं रहा, कहीं हम अपने लक्ष्य को, जो जीवन में हम पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को कहीं हम भूल तो नहीं रहे। कभी मत भूलना, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है। ज़िंदगी आपको कभी भी एक नया मौका दे सकती है। बस उस मौके का इंतज़ार करिए और अपने हुनर पर काम करते रहिए और दिमाग लगाइए, सोचिए कि आप अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं। आज के वक्त में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। आप अनगिनत तरीक़ों से अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ला सकते हैं। बस ज़रूरत है तो कुछ टेक्निकल्स सीखने की, कुछ इक्विपमेंट्स लेने की, उसके बाद आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। और यकीन मानिए आप उसमें कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि जो टैलेंट आपके अंदर है, आपको बस उस पर कॉन्फिडेंस लाना है, आपको उस पर बस आत्मविश्वास बढ़ाना है, आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज इकट्ठी करनी है, ताकि आपके मन में कोई शक ना रह जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। सारे शक तभी दूर होंगे जब आपको सही सही रास्ता पता चल जाएगा। जब आपको प्रॉपर जानकारी इकट्ठी हो जाएगी तो आपको किसी की राय की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अब आप सब कुछ खुद जानते हैं और आप अपना काम खुद से खड़ा कर सकते हैं। कि चाहे आप ज़िंदगी में जितने भी कामयाब हो जाओ, कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। अपनी पोजीशन जो समाज ने आपको दी है, जो आपने मेहनत से हासिल की है, उसको आपको मेंटेन करके रखना है, उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। थोड़ी सी कामयाबी देखकर फिसल मत जाना, बहक मत जाना, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। आपको जीवन में बहुत कुछ करना है। बस उस पोजीशन को मेंटेन करते हुए उसको कैसे नई ऊंचाइयों तक ले जाना है, उसके प्रति समर्पित रहें, उसके प्रति लगातार काम करते रहें, उसके प्रति लगातार नई नई चीज़ें सीखते रहें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जानते रहें, कहीं आप दुनिया से पीछे ना रह जाएं। अगर मेरी ये सोच और मेरा दिखाया हुआ ये रास्ता आपको सही लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए खुद नई नई चीज़ें दिमाग में सोचकर आपको बताता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए